जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे संतोषी माता की कहानी। हमारे सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा की जाती है। संतोषी माता को भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि की पुत्री माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से संतोषी माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, उस पर माता रानी का विशेष कृपा बरसती है। शुक्रवार के दिन माँ के और पूजा का खास महत्व माना गया है। इस दिन देवी संतोषी माँ का विधिवत पूरे नियम के साथ व्रत रखने से संतोषी माता के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पर संतोषी माता के व्रतों के नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। संतोषी माता का व्रत पूरे नियम के साथ किया जाए तो हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। संतोषी माता के व्रत में भूलकर भी खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ों का सेवन से इस व्रत में वर्जित माना गया है। मान्यता है कि संतोषी माता को खट्टी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई भी भक्त इस दिन व्रत रखकर और गलती से खट्टी चीज़ें खा लेता है तो वह माता संतोषी की क्रोध का शिकार हो जाता है। इससे माता नाराज हो जाते हैं और व्रत के शुभ फलों की जगह माता की कुदृष्टि झेलनी पड़ती है। इस व्रत के तामसिक चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, शराब, मांस आदि को कभी भी हाथ नहीं लगाया जाता है। शुक्रवार के दिन किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी को भला बुरा कहना चाहिए। संतोषी माता का प्रसाद उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें सेवन ना करें। पूरे दिन संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए और शाम के समय दिया बाती करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस दिन गरीबों में दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह पूरे विधि विधान से संतोषी माता की पूजा करने से जीवन सुख समृद्धि से भरा जाता है। जैसे ही कभी कोई कमी नहीं रहती और हमारी कोई भी मनोकामनाएं माता संतोषी जरूर पूरा करती है। तो अब सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। वह कोई भी काम काज नहीं करता था। बुढ़िया माँ जब 6 पुत्रों की रसोई बनाती तो उन्हें बड़े प्यार से भोजन कराती। उसके पीछे जो भी उनकी जूठन बचती उसको इकट्ठा करके साथ में बेटों को दे देती। परंतु वह तो भोला भाला था, मन में कोई भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, मुझे कितने प्यार से खाना खिलाती है। तो उसकी बहू बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुम्हें खिलाती है। तो वह बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं करती है। तो उसकी पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ तो ऐसे ही करती है। तो वह बोला कि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। तो बहू ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तो मानोगे। कुछ समय बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह यह देखने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। एक एक करके उसके भाई भोजन करने के लिए आए तो उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही आग्रह से उन्हें भोजन करवा रही थी। वह चुपचाप देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके चले गए तब उसकी माँ ने उन जूठी थालियों में से सारे जूठन को इकट्ठा किया और एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा और कहा कि बेटा खड़ा हो जा, भोजन कर ले। देख तेरे सारे भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी बचा है। उठना, भोजन कब करेगा, तुझे भूख लगी होगी। तो माँ की बात सुनकर वह कहने लगा कि माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा कि कल जाना, आज ही चला जा। तो वह बोला कि हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया और चलते चलते उसे अपनी बहू की याद आई। वह गौशाला के
कंडे थाप रही थी। वह जहाँ जाकर बोला कि हम जावे परदेश को आवेंगे, कुछ साल काल तुम अकेले रहियो, संतोष से धर्म अपना पाल। तो यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय दो, निशानी आपकी देख धरो, मैं धीर शुद्धि मति हमारी, विसारियों मन रखियो। गंभीर तो उसका पति बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह एक अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी बोली कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर से थाप मार दी और उसका पति वहां से चला दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तो साहूकार को तो जरूरत थी नौकर की। वह बोला कि रह जा। तो उस लड़के ने पूछा कि तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार की दुकान पर उसे नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से शाम को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार को 7-8 नौकर थे। वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी उसके काम को देखा और सोचा कि यह तो काफी होशियार है, अकेला ही सारे काम को संभाल लेता है। तो उसने 3 महीने में उससे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और कुछ ही बरस के नामी सेठ बन गया। सेठ जी उसके काम से बहुत ही खुश रहते थे। वे उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। एक बार उस पर सारा कारोबार छोड़कर खुद तीर्थ यात्रा पर चले गए। लेकिन जिस दिन से वह अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत ही दुख देने लगे थे। सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे और जंगल में उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते थे। इसी बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती थी उसी रोटी बनाकर रख देती थी और एक फूटे हुए नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता था। सारा दिन तोड़ मेहनत करके बेचारी बहू उन रूखी सूखी भूसियों की रोटियां और नारियल की नरेली में जो पानी होता था उसी से अपना गुजारा कर लेती थी। एक दिन बड़े ही कष्टपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई दे रही थी। तो वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और कथा समाप्त होने पर उन महिलाओं से उसने पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उन महिलाओं में से एक महिला बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की सारी विधि पूछी तो वह बताने लगी कि 1.25 का गुड़ चना ले लेना और अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या फिर 1.25 रुपये का अपनी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। व्रत के बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम का पालन करना और सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने जल से भरा हुआ पाता रखकर कथा कहना। तब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पूर्वक व्रत का पालन करना और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत को उपन कर देना। 3 महीने में संतोषी माता मनोकामना पूरी कर देती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता वर्ष भर कार्य सिद्धि करती है और फल सिद्ध होने के पर ही उपवास करना चाहिए। नहीं उपवास में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ भाई बंधु के लड़के होने चाहिए। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के यहाँ फिर आसपास के बुला लेना, उन्हें भोजन करवाना और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। पर ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। तो सारा विधि विधान सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल पड़ी।
और मन ही मन सोच रही थी कि मैं संतोषी माता का व्रत अवश्य करूंगी। मुझे विश्वास है कि संतोषी माता मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो उस दिन वह लकड़ी लाकर लकड़ियों को रास्ते में ही बेच दिया और उन पैसे से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की सारी तैयारियां करने लगी। गुड़ और चना लेकर जैसे वह जा रही थी तो रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। तो मंदिर को देखकर वह पूछने लगे कि यह मंदिर किसका है। तो सारे लोग कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह भागकर माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में जाकर लौटने लगे। दीन होकर विनती करने लगे कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मेरी तेरी शरण में आई हूँ। तो उसके इस तरह दीन वचन सुनकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीत गया था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार उसको भेजा हुआ रुपया आ गया पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह से कोरने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, तब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तो यह सब सुनकर वह बेचारी बड़ी ही सरलता से कहती कि भैया, कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में से आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग के से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तो संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर घर आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर आकर काम करने लगी और उधर संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति घर आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, सोया भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आए हो। तो माँ कहने लगी कि बेटा, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो वह बोला कि मेरे पास तो सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। जिस दिन से तू आया है तेरे माँ बाप भाई भौजाई उसे बहुत ही दुख दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस गई है, अब तू जा उसकी सुध ले। तो वह बोला कि हाँ माँ जी, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन की भारी ढेर लग जाएगा। इस तरह कहकर संतोषी माता अंतर ध्यान हो गए और सुबह होते ही वह माता के कहे अनुसार स्नान करके संतोषी माता का नाम का घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी ही देर में रुपया लाने वाला रुपया लाने लगे, हिसाब लेने वाले हिसाब लेने लगे और देने वाला देने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दामों में बैठ देकर सौदा करने लगे। शाम होने तक सारा सामान बिक गया और धान का भारी ढेरी लग गया। इस तरह का चमत्कार देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और माता का धन्यवाद करने लगा। उसके बाद में वह घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहां से काम को निपट कर तुरंत ही घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती। लौटते वक्त वह माता जी के मंदिर में विश्राम करती और वह तो उसके रोजाना रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व्रत दे। अपने सर पर तेरा पति जब नदी किनारे आएगा तो लकड़ियां का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यह पर रुकेगा और नाश्ता पानी कर माँ से मिलने आएगा।
जब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक चौक में डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल की नरेली में पानी दो। इतना कहकर फिर बोला कि माँ, आज मेहमान कौन आया है? तो वह संतोषी माता से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाकर लाई और एक नदी किनारे पर रखा और एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में वहां पर एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा हुई कि यह यहीं पर विश्राम करूं और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाऊं। इसी तरह सोचकर वहां पर रुक गया और भोजन बनाया और विश्राम करके शाम को गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए वह उतावली सी आती है और लकड़ियां का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है कि लो सासू जी, लकड़ियां का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, भूस नारियल का नरेली में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपनी दिए हुए तानों को और कष्टों को बुलाने के लिए कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तेरा मालिक ही तो आया है। आप बैठ, मीठा बात खा, भोजन कर, कपड़े पहन, गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर बुरी तरह से व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, यह तेरी बहू है। जब तू गया तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहरा कर खा जाती है। तो वह बोला है कि ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं अब उसी घर में रहूंगा। तो उसकी माँ बोली कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर वह उसे दूसरे घर की चाबी दे देती है। तब वह दूसरे मकान में चली जाती और तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां पर सजा लेता है। एक दिन राजा को महल से ठाट बाट हो जाता है। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी सुख पूर्वक रहने लगते हैं। इतना में शुक्रवार आ जाता है तो वह अपने पति से कहती है कि मुझे संतोषी माता का व्रत का उपन करना है। तो उसका पति कहता है कि खुशी से कर लो। तो यह सुनकर बड़ी से ही खुशी से संतोषी माता का व्रत का उद्यापन की तैयारी करने लगी और सारी तैयारी करके जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठ के घर जाकर जेठानी से कहा कि मैं शुक्रवार के व्रत का उपवास करने रही हूँ, तुम बच्चों को भोजन करने के लिए भेज देना। तो जेठानियों ने उसके सामने तो बड़ी खुशी हाँ कर दी, परंतु पीछे से अपने बच्चों को सिखाने लगी कि देखो बच्चों, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे तुम्हारे काकी के व्रत का उपवास पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। उदयपुर आए तो वह बड़ी सी श्रद्धापूर्वक विधि विधान से संतोषी माता की पूजा की गई और व्रत कथा भी सुनी। व्रत कथा समाप्त होने पर बहू ने संतोषी माता से कहा कि माँ, हे माँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज मैं आपके इस व्रत का उपवास कर रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। पूजा पाठ समाप्त होने पर बच्चों को भोजन परोसा गया और जैसे ही खीर परोसी गई तो पेट भर खीर खाई और बाद में बच्चे कहने लगे कि हमें तो काकी खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं पता, आपने डाल दी इसलिए हमने खा ली, परंतु हमें तो अरुचि हो रही है, मेरा तो मन घबरा रहा है। तो वह कहने लगी कि बेटा, खटाई तो किसी को नहीं दी जाती, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तो वह सारे लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले कि पैसे लाओ, अगर खटाई नहीं दे सकते हो तो कुछ पैसे ला कर दो। तो बोली कि बहुत थकी जानती थी, कुछ भी नहीं थी। उसने अज्ञानतावश उन्हें पैसे दे दिए। तो पैसे लेकर वो लड़के सीधे दुकान पर गए और वहां से जाकर इमली ले आए और उसी समय खाने लगे। यह देखकर माता बहुत ही क्रोधित हुई और उसने बहू को कोप किया। माता के कोप बस राजा के दूत उसी समय आकर उसके पति को पकड़ ले गई और जेठ जेठानी तरह तरह के कठोर वचन कहने लगे कि लूटपाट का धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा।
जब जेल की मार खाएगा। तो यह सुनकर बहू से यह वचन सहन नहीं हुए और वह रोती हुई माता जी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तूने ये क्या किया, हंसाकर और मुझे क्यों रुला दिया। तो संतोषी माता बोली कि बेटी, तूने मेरा उपमान करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्या पता कि वह खटाई ले लाकर खाएंगे। हे माता, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उपवास करूंगी। तो बोली माँ कि ठीक है बेटा, अब की बार भूल कर मत करना। तो वह बोली कि माँ, अब की बार भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे यह बताओ कि मेरे पति आएंगे कैसे। तो संतोषी माता बोली कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो यह सुनकर वह बड़ी ही खुशी हुई और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो उसने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। तो उसका पति कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने के लिए गया था, चलो अब घर चलते हैं। तो वह प्रसन्न होकर बोली कि भला हुआ जो आप आ गए। कुछ दिन बाद में फिर शुक्रवार का दिन आया। तो वह अपने पति से बोले कि मुझे संतोषी माता का उपवास फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो। फिर बहू जेठ जेठानियों के लड़कों को भोजन कहने को गई। जेठानी एक को दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, भोजन करने से पहले खटाई मांग लेना। तो उदापुर खाएंगे और खटाई नहीं खाएंगे तो हमारा जी तो बिगड़ता है। तो वह बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो, वरना अपने घर चले जाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी और भोजन करवाने के बाद में सभी को एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें महीने उसका चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन वह संतोषी माता जी के मंदिर को जाने लगी और माँ से ने सोचा कि यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर पर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूर्य के समान होठ और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। जैसे उसके घर जाकर ले पर बैठ पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई कि अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, अरे लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे। सबने चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियां बंद कर ली। बहू रोशनदान में से देख रही थी तो वह माता को देखते ही चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है और वह अपने बच्चों को दूध पीने से हटाती है और भाग पड़ती है। इतने में उसकी सास का क्रोध फट पड़ता है। वह कहती है कि इतने में क्या उतावली हो गई है जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से वहाँ पर लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो सासू की बात सुनकर बहू कहती है कि माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यही संतोषी माता है, मुझे सब कुछ संतोषी माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो यह सुनकर सभी ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम तुम्हारे व्रत का विधि विधान नहीं जानते, इसलिए तुम्हारा व्रत भंग कर दिया, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हे जगत जननी माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार उन सब के क्षमा मांगने पर माता प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद देते हुए वापस चली गई। हे संतोषी माता, जैसा आपने बहू को फल दिया वैसा सबको देना। आपकी कथा पढ़े, व्रत करे, उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलिए संतोषी माता की जय हो। तो आज सभी लोगों को संतोषी माता को व्रत को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने अगर शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शिला भक्ति चैनल पर रोजाना व्रत की कथाएं अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।